हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कॉपी नीरज कुमार के है 21 तारीख 2022 को। तो शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभिमन्यु स्टेडियम किस शहर में है? तो देहरादून में। हजरत मोहम्मद साहब का विवाह किसके साथ हुआ है? खदीजा के नाम से मुस्लिम विधवा महिला थी। सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। रुद्रमा देवी किसकी पुत्री थी? गणपति के काकतीय वंश की काकतीय वंश की रानी थी। अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका नाम है जॉन टॉमस जेफरसन। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को ट्रेन से फेंका था? मैरिट्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त। बिहार में पहला बैंकटपुरा में कौन सा देवता का मंदिर है? बैंकटपुरा मंदिर कौन सा देवता का है? तो शिव का। अशोक के समय में शराब का क्रय विक्रय का नियंत्रण करते थे, उसे क्या कहा जाता था? सुगाध्यक्ष। शराब के क्रय विक्रय को सुगाध्यक्ष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बीजी तिलक की कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में बीजी तिलक। किस जनजाति में बहुपति विवाह होता है? तो टोडर जनजाति। ये तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी संस्था पूरे विश्व की जनसंख्या का देखभाल करती है? WWF। पूरे विश्व की जनसंख्या की देखभाल करती है WWF। कौन है? WWF। दिनसा इडुलजी बाचा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में वित्त मंत्री HN पटेल था। कौन था? HN पटेल। अगला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। मिंघौला नदी किस राज्य में है? गुजरात में। मिंघौला नदी गुजरात में। सर ये दोस्तों ये सब दर्पण का क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शेयर करना ना भूलें और दूसरे को बताना भी ना भूलें। नारा शहर किस देश में पाया जाता है? जापान में। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक भगत सिंह। द कॉमनवेल्थ क्रिकेट के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। स्वांग नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जतनगर में है। सूर्य में हाइड्रोजन की प्रतिशत 71% और हीलियम हो जाएगा 28%। सूर्य में धब्बों का तापमान 1500 डिग्री होता है। सूर्य में धब्बा जो है उसका तापमान 1500 डिग्री होता है। दानी जनजाति कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया में। दानी बताना है। तीसरा ध्रुव किसके उपनाम से जाना जाता है? तीसरा ध्रुव को यहाँ पे काराकोरम रेंज लिखा है, यहाँ पे हिमालय होगा। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल। शर्मा और चौकिया किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी का। शारदा नदी को काला नदी भी कहते हैं, बहुत गंदा नदी है इसलिए इसको काली नदी कहते हैं। गंगा सागर द्वीप किस नदी किनारे बसा है? हुगली नदी के। कोट्टयम की दादी उपनाम किस नाम से जाना जाता है? मलयाला को। सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस राज्य में रही? तो नागालैंड में। आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से ठक्कर बप्पा को जाना जाता है। मिथन त्यौहार किस जनजाति में मनाते हैं? तो नागा। कोनियक जनजाति को भारत के साथ और किन देश की नागरिकता प्राप्त है? कोनियक जनजाति को भारत के साथ और किस देश की नागरिकता प्राप्त है? तो म्यांमार। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विकास अर्थशास्त्र में रहेगा तो दादा भाई नौरोजी, ऐसे जैव विकास के चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल। अगला है, भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से है। भूरेलाल समिति। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ? शिवरामन समिति के सिफारिश पर 82 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? 8वीं में। तो 1993 में हुआ है। खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? प्रथम। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक प्रकाशक 1776 में हुआ। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक है एडम स्मिथ। अगला है, मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा है? बच्चों के टीकाकरण से।
नलिका न्यायपालिका समीक्षा की धारणा नहीं, न्यायिक समीक्षा की धारणा का देश किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। गोनारू नहीं होगा, बोनालू होगा यहाँ, बोनालू। त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना। उच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 215 में। उच्च न्यायालय पूछेगा तो 215 और उच्चतम न्यायालय 129। हाजीपुर रेलवे जोन कब बना? तो 1 अक्टूबर 2002 को। भारत में संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया? तो 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में हो जाएगा दहेज अधिनियम, और 78 में डाक अधिनियम, और 2002 में आतंकवाद अधिनियम। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? 112 में। लोकसभा सीट संख्या अधिकतम 552 है, किस अनुच्छेद में वर्णन है? या अनुच्छेद 81 में वर्णन है। पोर्टो का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। पोर्टो, ये पोटा नहीं है, पोर्टो है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। किस राजनीतिक पार्टी के दल के प्रमुख की बैठक को क्या कहते हैं? किसी राजनीतिक दल के प्रमुख बैठक को क्या कहते हैं? कॉकस। भारत का स्कॉटलैंड के उपनाम से किसे जानता है? कुर्ग को। और पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं तो मेघालय को। ठीक है, भारत का स्कॉटलैंड में कुर्ग और पूर्व का स्कॉटलैंड में मेघालय। ठीक है। किस गुप्त शासक को महाराजा की उपाधि दी गई? तो श्रीगुप्त को। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक 1909। कांच में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5640 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कार्बन पेपर के आविष्कारक राल्फ वेजवुड। प्रेरक के एसआई मात्रक है हेनरी। अगला क्वेश्चन, एक चैन बराबर 20.11 मीटर। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाले उपकरण साइटोट्रोन है। साइटोट्रोन से आप एक सेकंड, फोन आ गया है। एक सेकंड। साइटोट्रोन से आप कृत्रिम मौसम, एक सेकंड, फोन आ गया है। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1983 में। सबसे बड़ा तारामंडल ब्रह्मांड में कौन सा है? सेंट्रोस। यदि किसी तत्व का चुंबक तीसरा ध्रुव हो तो, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसे तीसरा को क्या कहेंगे? परिणामी ध्रुव। एक व्यक्ति को प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी चाहिए? 56 फीट या 17 मीटर। ठीक है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? चीता का वैज्ञानिक नाम है एस्टिनोसिस जुवेटस या पे पैंथरा पाराडस, दोनों है नाम, इसमें ऑप्शन नहीं है। ट्यूमर का पता किस समस्थानिक से किया जाता है? आर्सेनिक 74 से। किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा 2%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रैखिक संरचना वाला अणु कौन है? तो रैखिक संरचना वाला अणु CO2 है, जिसका NH4Cl में पाया जाने वाला अबंध कौन सा है? तो इसमें सभी बंध हैं, सहसंयोजक और वैद्युत संयोजक और उपसंयोजक तीनों पाया जाता है NH4Cl में। मेलेकाइट किसका एक है? अयस्क तामाक है। मीलेराइट रहेगा तो निकेल का, और मेलेकाइट तामाक है। जड़त्व आघूर्ण का बीमा होगा ml²। हड्डियों में फास्फोरस का प्रतिशत 8। इप्सम साल्ट का सूत्र क्या हुआ? ZaSO4 × 7H2O। इप्सम साल्ट का सूत्र ZaSO4 × 7H2O। मानिक और नीलम किसके अयस्क है? ऑक्साइड है, तो ये जिंक नहीं होगा, ये एल्युमिनियम होगा। ठीक है। कैरो अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? H2SO4 नहीं, कैरो अम्ल H2SO5। ठीक है। मार्शल अम्ल का सूत्र होता है H2S2O8 मार्शल अम्ल कहलाता है। मार्शल अम्ल। ठीक लग रहा है। मनुष्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला कैंसर रोग कौन सा है? फेफड़ा का कैंसर सबसे ज़्यादा मनुष्य में होता है। इंसुलिन के खोजकर्ता बैटिंग एवं बेस्ट है। हांगकांग छोंग नृत्य कहाँ है? नागालैंड में। छोंग नृत्य नागालैंड में। ढक्कनी लोक नृत्य गोवा मनाया जाता है। ढक्कनी लोक नृत्य गोवा। परागकणों का अध्ययन पोलिनोलॉजी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी।
TMV शब्द संबंधित है वायरस है, तुम्बैको वायरस, पहला वायरस यही था तुम्बैको वायरस। अगर प्राप्त होता है शैवाल से। अर्गोट प्राप्त होता है, अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेबिसेप्स से अर्गोट। वृक्ष के छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? परमेलिया से। जापान के लोग लाइकेन की सब्जी को खाते हैं, कौन सा? इंडोकार्पन। जापान में इंडोकार्पन की सब्जी खाते हैं, ठीक है, लाइकन है ये। श्वसन मापने का यंत्र कहलाता है रेस्पिरेट्रोमीटर। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तंतु सहायक है? फास्फोरस। चाय में लाल रस्ट रोग किस कारण से होता है? हरे शैवाल के। कृष्णकांत रोग किस फसल से संबंधित है? आलू। ऑक्सीजन की कमी से होता है कृष्णकांत या ब्लैक हार्ट रोग, इसी को कहते हैं कृष्णकांत, ठीक है। आगे है गेहूं रोग, नहीं सेहूं रोग। सेहूं रोग किस फसल का है? सेहूं रोग गेहूं में। फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करने वाला पदार्थ को क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करने को क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। अल-तमगा जागीर किस शासक ने शुरू किया था? जहांगीर। अल-तमगा जागीर किसने शुरू किया? जहांगीर। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई है? महाराणा लक्ष्य सिंह। हृदय के धड़कन के नियंत्रित कर रखने के लिए किस खनिज का आवश्यक है? तो पोटेशियम बोले तो के से पोटेशियम। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव। फरवरी 1948 में संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार से बेनेगल नरसिंह राव। अगला है किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन प्रोटीन। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? डल झील पर। अब करंट आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी हो जैसा कोई सजेशन दे सकते हैं कमेंट करके, ताकि हम आगे सुधार करें, ठीक है। तो करंट अब आ गया है, करंट पढ़ते हैं। फल्गु नदी पर बना रबर डैम की लंबाई ऊंचाई कितनी है? तो लंबाई 411 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर, ठीक है। अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो 2026 तक अमेरिका ने चंद्रमा पर रिएक्टर बनाएगा, 2026 तक। सारथी परिवहन ऐप लगाई इसमें। सारथी परिवहन ऐप किस सरकार ने शुरू किया है? तो यूपी सरकार ने, योगी जी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। अगला क्वेश्चन, सितंबर में मोदी राष्ट्रीय रसद नीति कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। रसद नीति। विश्व का पहला चीता और पुनर्वास परियोजना भारत में खोला गया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू, महिला राष्ट्रपति पहली बनी है, वही बनाई। हाल ही में सरकार ने कितने दिनों के लिए निवेश मातृत्व अवकाश योजना शुरू किया है? 60 दिनों के लिए। दोस्तों जब 8 और 9वें महीने जब चलेगी महिलाओं की प्रेगनेंसी, तब ये छुट्टी ले सकती है 2 महीनों के लिए, इसी के लिए छुट्टी है। ICAS का इंडिया क्लीन एयर समिट, इसका फुल फॉर्म होता है ICAS, इंडिया क्लीन एयर समिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यशवंत सागर रामसर साइट किस राज्य में है? MP में। तमपारा झील रामसर साइट है कहाँ? उड़ीसा में। भवानी देवी किस खेल से संबंधित? तलवारबाजी। SBI ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? 6। अगला, जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक कौन है? ममता कालिया। जीते जी इलाहाबाद की लेखक ममता कालिया। गेल के अध्यक्ष कौन है? संदीप कुमार। गेल के अध्यक्ष कौन है? संदीप कुमार। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। गल्फ तेल ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? स्मृति मंधाना को। किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा प्रारंभ किया? ICICI बैंक। स्मार्ट वायर। सुल्तान जौहर कप 2022 किसका आयोजन कहाँ हुआ? सुल्तान जौहर कप 2022। अजलान सा कप दूसरा है मलेशिया में। श्रेकरणी महोत्सव नागालैंड मनाया है। बुकर पुरस्कार 2022 ये सेहान करुणा तलिका को मिला है, 2022 का सेहान पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मन बुकर पुरस्कार कहेगा तो गीतांजलि श्री को 2022 में ही मिला है। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD NCO कौन बने? किशोर पोलुदासु। SBI जनरल इंश्योरेंस किशोर पोलुदासु।
जल दूत ऐप किसने मंत्रालय ने लॉन्च किया? शहरी विकास मंत्रालय ने। पुरुष एशिया कप 2023 कहाँ होगा? पाकिस्तान में। तो दोस्तों कोई भी त्रुटि हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं ताकि अगली वीडियो में हम सुधार करें। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।